उद्देश्य से किसी कार्य को करना या उसकी पूर्ति करना, या फिर कहें किसी शास्त्र को फॉलो करते हुए उसकी पूर्ति करना, या किसी पर्टिकुलर विधि द्वारा, विधि विधान द्वारा किसी कार्य को करना, क्या ये उचित है? या फिर किसी कार्य को बिल्कुल दिल से करना, आत्मसमर्पण के साथ करना, मेहनत से करना, हार्ड वर्किंग से करना, और किसी कार्य को एकाग्रचित मन से करना, सच्चे भाव से करना, सच्चे दिल से करना, सच्चे मन से करना, ये उचित है। इसी के संदर्भ में आज मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ, ये महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक सम्मानित लेखक थे। ये रूस के गलियों में पैदा हुए, रूस के संपन्न परिवार में पैदा हुए, और ये अध्यात्म के साथ जुड़े। वैसे महात्मा गांधी का भी इनके साथ एक लिंक है। महात्मा गांधी के ये आध्यात्मिक गुरु रहे। इसी के साथ साथ हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड आज की ये जो स्टोरी है, ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है, इसीलिए बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। इसमें होता क्या है कि 3 साधुओं की ये स्टोरी है। तो रूस की गलियों में आगमन होता है, आते हैं 3 साधु। और ये जो 3 साधु होते हैं, ये रहते हैं नदी के पार। वहाँ पे एक नदी बहती है, उसके पार एक घाटी पे। और वहाँ पे अभी आपको ये भी बताते चलूँ कि रशिया में एक टाइम ऐसा आया था कि वहाँ पे जो पादरी होते हैं, जिन्हें हम फादर कहते हैं, इनका बोलबाला था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली थे। स्ट्रेंथ थी इनकी बहुत ज़्यादा। ये सबको कंट्रोल करते थे। इवन ये जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसे भी ये कंट्रोल करते थे। रशिया में ये वो दौर था जब चर्च का जो इंटरफेरेंस था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वो बहुत ज़्यादा था और बहुत सक्रिय था। यानी कि स्ट्रेंथ एंड पावर के साथ था। जो मेन वहाँ के डिसीजंस होते थे पूरी सत्ता को चलाने के, वो लिए जाते थे पादरियों द्वारा, यानी कि फादर्स जो डिफरेंट चर्च के थे और जो वहाँ का एक मेन चर्च था, उनके द्वारा। इन 3 साधुओं के आने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो चर्च था, जो का होली चर्च था, वहाँ पे लोगों का जाना बिल्कुल ही कम हो गया। कह सकते हैं कि 100% में से अब वहाँ पे 30% ही चर्च में प्रार्थना के लिए जाते थे। और 30% में से भी बाद में कम होकर ये 10 और 5% पे आ गए। जब होली फादर को ये बात पता चलती है तो वो कहता है, ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। ये जो 3 साधु यहाँ पे आए हैं, मुझे यहाँ पे जाके उन साधुओं से मिलना चाहिए और देखना चाहिए ये है कौन, और इन्हें यहाँ से जल्दी भगाना चाहिए इस एरिया से। फादर तैयार होते हैं, अपने वेशभूषा को पहनते हैं जो कि हीरे और जवाहरातों से जड़ी होती है। इसी के साथ साथ वो अपना एक मुकुट लगाते हैं जो कि बहुत सारे जो मोती होते हैं, हीरे होते हैं, उनसे जड़ा होता है वो भी। जब वो चलने लगते हैं फादर, तो अपने हाथ में, यानी कि पादरी अपने हाथ में एक डंडा लेता है जो कि सोने का होता है। इस तरह से वो सज के चल देता है उन 3 साधुओं से मिलने के लिए। जब जाता है तो उसे ज्ञात होता है, पता चलता है पादरी को कि जो 3 साधु हैं, ये रहते हैं एक नदी के दूसरी पार वाली घाटी पे। इस तरह से वो बैठता है एक नाव पे और पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे वो 3 फादर देखता है कि ये जो 3 आदमी होते हैं, यानी कि साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो बैठे होते हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे छाया में। वेशभूषा जब देखता है उन साधुओं की वो पादरी, तो देखता है कि उनके पास कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं हैं। बहुत ही सस्ते कपड़ों में वो बैठे हुए थे और अर्धनग्न थे वो, यानी कि आधे न्यूड जिसे हम कह सकते हैं। साथ में उनके पास बांस के कुछ डंडे थे जिनके सहारे वो चलते थे। जब वो देखता है पादरी ये सब, तो मन ही मन में खुश होता है, हंसता है और सोचता है क्या ही सिखाते होंगे ये लोगों को, क्या है ये साधु। जाता है उनके पास, साधुओं के पास पादरी, और पूछता है कि ओ साधु, तुम ही वो साधु हो जो मेरे यहाँ पे जो एरिया के लोग हैं, तुम्हारे पास जो आते हैं सीखने के लिए, तुम क्या सिखाते हो ऐसा उन्हें? करते क्या हो तुम? कार्य क्या है तुम लोगों का? मैं यही जानना चाहता हूं तुम लोगों से। तो साधु उसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आप कौन हैं? तो जो पादरी होता है वो घमंड में कहता है, मैं हूँ फादर चर्च का, यहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है, द ग्रेट चर्च, उसका पादरी हूँ, यानी कि फादर हूँ। अब तुम लोगों से मिलने आया हूँ।
अब जो साधु होते हैं वो पादरी से कहते हैं कि हम तो केवल ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा हम कोई कार्य करते नहीं हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जब ये सुनता है पादरी तो कहता है तुम्हारे पास तो मुझे यहाँ पे बाइबल तो दिख ही नहीं रही है, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो, कहाँ की प्रार्थना करते हो, कौन से ईश्वर को मानते हो। तभी साधु कहते हैं कि हम अनपढ़ गंवार हैं पादरी साहब, हमें तो कुछ भी नहीं आता, जो हमें समझ आया है हम उसी तरीके से ये प्रार्थना करते हैं। अब पादरी जो होता है वो हंसता है अपने मन में और कहता है बेइज्जती करूंगा इनकी पूरे इस इलाके। पादरी सोचता है बेइज्जती करूंगा पूरे इलाके में इनकी, ये कह के अनपढ़ गंवारों से सीखने जाते हो तुम लोग। फिर भी पादरी उनसे पूछता है कैसी प्रार्थना करते हो, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी ही अच्छी प्रार्थना करते हो। तो वो साधु बोलते हैं कि जी सुनिए, हमें तो बस यही पता है कि 3 ईश्वर हैं, ईसाइयत में भी 3 ही ईश्वरों को माना जाता है, तो हम यही कहते हैं हम भी 3, तुम भी 3, हे परमेश्वर तुम भी 3, हम तीनों पे कृपा करो। बस इतना सा ही वर्ड्स हम कहते हैं प्रभु से, ईश्वर से। जब ये सुनता है पादरी तो वो और भी ज़्यादा हंसता है मन में और सोचता है ये तो पागल है, ये तो पागलों की पढ़ाई कर रखी है इन्होंने, अनपढ़ गंवारों ने। फिर जो साधु होते हैं दोबारा से उसे कहते हैं कि हमने तो अपनी प्रार्थना आपको बता दी, बस यही वर्ड्स है जो हम कहते हैं हर रोज, हर दिन और शाम में। तो आप अब बताइए कि आपकी प्रार्थना कैसे है, आपने तो होली बाइबल को पढ़ा है। पादरी प्रसन्न होकर सारी प्रार्थना जो उनके बाइबल में होती है वो सारी उनके सामने रट के पढ़ देता है। फिर वो साधु कहते हैं एक बार फिर से पादरी एक बार फिर उनको पूरी उस प्रार्थना को दोहरा के सुनाता है। साधु फिर से बोले एक बार फिर, बस एक बार फिर से पादरी प्रसन्न होकर दोबारा से पूरी जो ईश्वर की प्रार्थना है उसे उनके सामने सुनाता है। फिर से साधु बोले एक बार फिर। ऐसे ही करते करते 10 या 12 टाइम हो चुका था और जो ये साधु हैं वो बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि एक बार फिर। अब जो फादर है वो कहता है तुम लोग ऐसा करो कि मेरा चर्च है यहाँ पे, तुम चर्च में आना जाना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाना वहीं से स्टार्ट करूँगा। जब ये साधु ये सुनते हैं वो कहते हैं ठीक है, जैसा आपको सही लगे। प्रसन्न पादरी को लगता है कि आज उसने इन 3 साधुओं की बेइज्जती कर दी, क्योंकि वो अब चर्च आने के लिए मान चुके थे। इस तरह से अपने सोने के डंडे को उठाता है घमंड में और वापस आने लगता है उसी नाव पे पादरी जिससे वो उस घाटी के तरफ आया था, नदी को पार करके उन 3 साधुओं से मिलने। जब बैठता है और पहुंचता है नाव में वो मझधार में, तो पीछे से आवाज आती है उन्हीं 3 साधुओं की, जो कहते हैं अरे ओ पादरी सुनो ना, हमें सुनो। वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और जब पीछे मुड़ के साधु को देखता है वो पादरी, तो देख पाता क्या है कि वो नदी पे चल के भाग के आ रहे हैं। जब ये देखता है वो उसे आश्चर्यचकित हो जाता है ये देख के कि ये कौन सी विद्या इन्होंने सीखी है, ये कौन सी साइंस है भाई। देखता है पीछे उन 3 साधुओं को और साधु क्या कहते हैं आके दोबारा से एक बार फिर सुनाओ, एक बार फिर से। पादरी अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो सोचता है मैं क्या ही इनको बताऊं अब, क्योंकि वो दोबारा से साधु आके पूछते हैं कि हमें तो ईश्वर का जो मतलब पता था वो तो एक ही था, लेकिन आज जो तुम हमें सिखा के गए ईश्वर के विभिन्न मतलब ही निकल गए, हमको तो समझ ही नहीं आया ईश्वर अब है कौन। मेरा पहला साथी कुछ कहता है ईश्वर के बारे में, दूसरा कुछ और कहता है और मैं कुछ और कहता हूँ। ये जो हमारा डाउट है अब ये आप ही क्लियर कर सकते हो, आप ही हमें बता सकते हो। इसीलिए एक बार फिर फादर वंस मोर टाइम। जब ये सुनता है एक बार फिर से पादरी, तो उसे और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उनके चरणों पे अपने हाथ को लगाता है और कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये जो तुमने कर दिखाया मेरे सामने, इससे बड़ी कोई विद्या है ही नहीं। इसी के साथ साथ पादरी को अब महसूस होता है, ही गॉट अ फीलिंग दैट इनको तो एक ही मतलब पता था और मैंने इन्हें जो मतलब समझाया उससे मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया इनके माइंड को और थॉट्स को, जो उन्होंने गॉड के बारे में यानी कि यूनिवर्स के बारे में बताए थे या जानते थे। अब मैं एक बहुत बड़ा सिनर हूँ, यानी कि मैं एक पापी हूँ। मैंने किसी को बदलने का सोचा, बदलने की ट्राई करी। इस तरह से जो पादरी के हाथ में सोने का जो होती है छड़ी यानी कि उसका डंडा होता है वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, और जो उसका जो उसका मुकुट था वो भी हिलने लग जाता है जब वो ये पूरा ये वाक्य देखता है इन साधुओं का।
तो इस पूरी जो कहानी है इससे यही सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से कोई भी कार्य करते हैं, अच्छे भाव से कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा कार्य हो या कोई बड़ा कार्य हो, तो उसमें सिद्धि ज़रूर ही प्राप्त होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी विधि विधान को ही पालन करके किसी चीज़ को सुनिश्चित यानी कि पा सकते हैं सफलता उसमें। लियो टॉल्स्टॉय की ये प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो स्टोरी है, इससे हमको सीखने को यही मिलता है कि शास्त्रों के कर्म कांडों से कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है उन्हीं को फॉलो करके हम सफलता को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की मेरी वीडियो यहीं तक, और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ये प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट्स में। एंड बाय बाय।